वेलकम दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके डिमांड पर हमने लाया है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम 4 लेक्चर्स के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले 2 लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको चीजें समझने में इजी हो काफी, हमने सिंपल इंटरेस्ट को भी 4 सब टॉपिक्स में बांट दिया है। 4 सब टॉपिक्स के थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट को A to Z कवर कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने के पहले, इसके पहले सब टॉपिक को शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। क्या मतलब है इसका, मैं अभी समझाता हूं आपको। पहले आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। आपको हर जगह यही अप्लाई करना है, 50 फॉर्मूले नहीं याद करने हैं आपको। एक ही फॉर्मूला है, इसे ही समझेंगे, इसी पर प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। उतने ही जल्दी सॉल्व होंगे जितने जल्दी कि आप 50 फॉर्मूले याद करने के बाद आप उसे अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, पहले इसका मतलब समझते हैं। ऐसा हुआ कि आपने किसी बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। तो जो अमाउंट आपने लोन ले लिया उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। पी है प्रिंसिपल, नोट डाउन कर लें आप। पी है प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल है। उसे क्या मतलब समझा हमने प्रिंसिपल का? जो अमाउंट आपने किसी से लोन ले लिया, चाहे वो बैंक हो या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आपने लोन लिया, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। उसी को सम भी कहते हैं, SUM सम। तो आप नोट डाउन कर लें, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑब्लिक सम। R है रेट। जिस रेट पर आपको किसी ने लोन दिया है, आपको कोई फ्री में तो लोन देगा नहीं। अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो तो वो कहता है आपसे कि मैं आपको लोन तो दूंगा लेकिन 10% के रेट पर दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? हर साल जितना भी अमाउंट लिया है आपने, उसका 10% बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो R है रेट। रेट को हमेशा आप परसेंटेज पर एनम में देखें। अगर किसी में और में दे रखा है ये परसेंटेज पर एनम, अगर किसी और में दे रखा है ये, तो आप परसेंटेज पर एनम में इसे चेंज करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर एनम का क्या मतलब हुआ? पर ईयर। एनम मतलब ईयर। तो परसेंटेज पर एनम, रेट को आप पहले परसेंटेज पर ईयर में निकाल लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको ऐसा दे सकता है कि 6 महीने में इतना इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है? सिंपली उसको डबल कर लेना है। इस तरीके से आप परसेंटेज पर एनम पे पहुंच जाओगे। टी है टाइम। टाइम को आप हमेशा, इसे आप स्टार मार्क लगा लें, ईयर में ही देखेंगे। टाइम को आप ईयर में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि रेट को भी हमने पर ईयर देखा है, पर एनम देखा है। तो टाइम को भी आप ईयर में ही देखेंगे। अगर किसी ने 9 महीने दे रखा है तो आप 3/4 ईयर्स उसको लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल आपको वही करना है। अगर किसी ने 6 मंथ्स दे रखा है तो आप इसको 1/2 ईयर्स लिख सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे? टाइम को ईयर में चेंज कर दोगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, क्या होता है वो। अगर हमने बैंक से पैसा लिया तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा हमने, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P क्या था? P प्रिंसिपल अमाउंट था, जितना लोन आपने लिया। R क्या था? रेट। रेट किस चीज का? इंटरेस्ट का रेट है। पर एनम में उससे पहले निकालेंगे, फिर उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। T क्या है? टाइम। टाइम को भी आप ईयर में ही रखोगे, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये तो सिंपल सा हमें इंटरेस्ट मिल गया। अगर आपको कहता है कोई कि तुमने 10,000 रुपए लिए, बताओ टोटल अमाउंट कितना दोगे, तो आप दोस्तों वो 10,000 तो दोगे ही, और साथ में आप जितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है उतना भी दोगे। तो ए से हो जाता है अमाउंट, इसको आप नोट कर लें। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या है? जितना अमाउंट हमने लोन लिया था, और सिंपल इंटरेस्ट जो उस पर इंटरेस्ट बना, दोनों को मिला करके आप दोगे ना। अगर आप मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है, 1,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 100 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 100 रुपए। अब आप देखें, क्या आप उसे बस 100 रुपए दोगे? नहीं, आप उसे 100 दोगे, पर 1,000 तो देना ही है जो आपने उससे लिया था।
तो अमाउंट जो आप दोगे वो हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। दोस्तों यही दो फॉर्मूले हैं, बेसिकली यही फॉर्मूला है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, अच्छे से समझें और फिर इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करें। चलिए चलते हैं दोस्तों पहले सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहले सब टॉपिक में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला देख लिया है, अब उसे यहां अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर के फिर उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझा है उसको। बहुत इजी है, ध्यान दें आप बोर्ड पर और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 रुपीज एट 50/3% पर एनम। पर एनम दे रखा है, मतलब पर ईयर दे रखा है, फॉर 9 months। दोस्तों हमने क्या देखा था, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था, रेट को हमने लिया था पर एनम और टाइम को लिया था ईयर में। टाइम को ईयर में लिया था, इतना आप याद रख लें। तो क्या हो गया यहां पर, कितना लोन लिया गया है, 68,000, वो हो गया आपका प्रिंसिपल। तो 68,000, आर कितना है, रेट कितना है, 50/3, 50/3। टाइम कितना है, 9 months। अब यहां पे ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। आपको करना क्या है, 9 months को पहले ईयर में बदलना है। ईयर में कैसे बदलेंगे, उसे 12 महीने टोटल होते हैं, तो 9 months हो जाएगा 3/4 years इंटू 1/100। जो नीचे में 100 था उसे भूलना तो है नहीं, जो नीचे में 100 था उसे भूलना तो है नहीं, तो इंटू 1/100। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ये 3 कट गया, यहाँ 50 से 100 को काटा, 2 आ गया, और अब ऊपर काटना शुरू करते हैं। 2 से इसे काटा, 34,000। यहाँ 4 है, 4 से इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8,500। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8,500 रुपीज। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कि बैठता है 68,000 रुपीज के प्रिंसिपल पर। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हमें पता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना अमाउंट हो गया, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें 3,000 रुपीज पर। 3,000 क्या हो गया, यानी 3,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल। 25/4% पर एनम, पर एनम दे रखा है, रेट हो गया ये, और 73 डेज, ये हो गया दोस्तों हमारा टाइम। फिर से यहां 73 डेज दे दिया, इसे हमें ईयर में बदलना होगा। 73 डेज को हमें ईयर में बदलना होगा। 73/365 कुछ नहीं है, 1/5 ईयर्स आ जाएगा ये, 1/5 ईयर्स। सिंपल फॉर्मूला, इसके आगे तो हमें अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3,000, रेट कितना है आपका 25/4, और टाइम कितना है आपका 1/5। नीचे में 100 जो था उसे भूलना नहीं है। 2 0 से 2 0 हमने काट दिया है, 5 5 ये 5 5 25 हो जाता है। इसे हमने किया, मल्टीप्लाई किया हमने इसे, 150 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 2, यानी 37.5। तो दोस्तों 37.5 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो अगर किसी ने 3,000 रुपए लोन लिए हैं इतने परसेंट पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे 73 डेज के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 37.5। यानी जो अमाउंट वो देगा वो इंटरेस्ट देगा प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें इंटरेस्ट को जोड़ दे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा, जो एक व्यक्ति अगर इतना लोन लेता है तो उसे जो देना पड़ेगा। अमाउंट का हमने सीख लिया था फॉर्मूला, फिर से देख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपसे अमाउंट पूछता है तो आपको अमाउंट में जो है अमाउंट का ये फॉर्मूला लगा देना है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ के यहाँ पे छोड़ दिया गया है, तो ये हमें यहां तक आंसर लाके छोड़ देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप बिल्कुल भी सिली मिस्टेक ना करें।
दोस्तों पहला सब टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है, समझ लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए चलते हैं दूसरे सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों दूसरे सब टॉपिक के अंदर हम प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे, आपको रेट दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा और प्रिंसिपल निकाल लोगे आप। हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही तो सीखा था ना दोस्तों। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे और आपको रेट और टाइम दे दे तो आप P निकाल लोगे आसानी से, प्रिंसिपल निकाल लोगे आसानी से, यही क्वेश्चन है। तो जो बेसिकली ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक में आपको इन्हीं चारों में घुमा फिरा के पूछते रहेंगे, इसीलिए हमने 4 सब टॉपिक भी इसका बना लिया है। पहले सब टॉपिक में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा है, दूसरे सब टॉपिक में हम प्रिंसिपल निकालना सीखते हैं। कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते जाना है। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 27/2% पर एनम, ये हो गया हमारा रेट। अमाउंट्स टू 2502.5 आफ्टर 4 years, ये हो गया हमारा टाइम। तो फाइंड द सम। दोस्तों यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर ये दे रखा है टोटल अमाउंट के बराबर, A के बराबर। कैसे हमें समझ में आया? इसने बोला अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट 27/2% पर एनम अमाउंट्स टू दिस मच। दोस्तों टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, ये टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है प्रिंसिपल की और साथ में उसको जोड़ देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसकी। तो हमारा अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता था? अमाउंट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल प्लस SI। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं सम, यानी प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं X। अब हम SI देख लेते हैं पहले, SI क्या होता है। SI निकाल लेंगे हम। X हो गया प्रिंसिपल, R आपका क्या था? R आपका था 27/2%, 27/2, टाइम था 4 years इंटू 1/100। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों आपका? ये 4 इधर काट देगा, 25 आ जाएगा, 27x/50। दोस्तों 27x/50 क्या है? 27x/50 है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर अमाउंट को जोड़ना होगा हमें, अमाउंट को अगर हमें निकालना होगा तो हमें इसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। तो अमाउंट हो गया आपका दोस्तों x प्लस 27x डिवाइडेड बाय 50, यही तो हो गया ना अमाउंट। यह है प्रिंसिपल, यह है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दिया हमने, हमारा अमाउंट आ गया। ये अमाउंट बराबर हो गया 77x/50 के। 77x/50 के ये सम बराबर हो गया। बस यहां तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। अमाउंट का वैल्यू यहां पर दे रखा है 2502.5। इसको इक्वेट कर देंगे 77x/50 से। इक्वेट करने का मतलब क्या हो गया? 77x/50 इज इक्वल टू 2502.5। 2502.5 x की वैल्यू जो निकल जाएगी वही है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि सम। x की वैल्यू किसको निकालना है? आपको निकालना है दोस्तों। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, 1 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे इसे, और आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मैं आपको बताऊंगा आपने सही सॉल्व किया है नहीं किया है, पर मैं श्योर हूं आप सही ही सॉल्व करोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से सीखा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक बात यहां दे रखा था टोटल अमाउंट, हमने समझा अमाउंट दे रखा है। अब वो बोल रहा है प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों अमाउंट की वैल्यू दे रखी है उसने, प्रिंसिपल हमें अभी पता नहीं है, वही क्वेश्चन ने पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट को हमने प्रिंसिपल के टर्म्स में निकाल लिया, जोड़ लिया प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को x मान लिया था, सिंपल इंटरेस्ट को x के टर्म्स में निकाल लिया, जोड़ लिया, अमाउंट की वैल्यू आ गई, अमाउंट की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई, और अमाउंट का वैल्यू दे रखा है, इक्वेट किया दोनों को और x का वैल्यू निकाल लिया, और वही हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा सबसे पहले और फिर इसको सॉल्व किया। आप भी एग्जाम में यही करोगे दोस्तों, 5 सेकंड ज्यादा लग जाए पर क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years
at 12% per annum is 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पहले हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया? x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा उसका 2.5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे 2.5 नीचे डाल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2.5 इयर्स का हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। x इंटू 2.5 इयर्स टाइम है, 2.5 इंटू 12%, 12 अपॉन 100। एक तो ये इक्वेशन आ गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं 3.5 इयर्स का 10%। सिंपल इंटरेस्ट 3.5 इयर्स का देख रहे हैं हम, x इंटू 3.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये किसके बराबर हो गया? 30x अपॉन 100, और ये हो गया 35x अपॉन 100। दोस्तों अब क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है 2.5 इयर्स वाला, वो 40 रुपए कम है। किससे 40 रुपए कम है? इससे 40 रुपए कम है। जो दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है 3.5 इयर्स का 10% पे, उससे 40 रुपए कम है। यानी 35x बाई 100 माइनस 30x बाई 100 इज इक्वल टू हो गया दोस्तों 40। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए इक्वेशन को सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया हमने, 5x बाई 100 आ जाएगा। ये 5x बाई 100 इज इक्वल टू 40। अब तो x निकल ही आया हमारा, 100 इधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 800। कैसे हो गया 800? 5 से 20 को काट दो, 5 से 100 को काट दो, 20 आ जाएगा। 20 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 40 इज इक्वल टू 800। तो दोस्तों हमारा जो सम है वो 800 रुपीज था। तो दोस्तों हमने क्या किया है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से, दो इक्वेशन को लिखा x के टर्म्स में। x क्या है? सम है, सम यानी कि प्रिंसिपल। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके हिसाब से एक नई इक्वेशन लिखी, 35x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। नए इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारा x का वैल्यू आ गया, और वही क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो दोस्तों पहले लेक्चर में हमने दो सब टॉपिक के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। एक ही फॉर्मूला है, मैं बार बार बोलूंगा आपको, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। आपको इसी फॉर्मूले को बस याद रखना है, हर जगह अप्लाई करना है, और आप फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों पहले लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।